हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 49 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैनिटोल एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट लेपनिशर कम। तो मैनिटोल एंड सोडियम क्लोराइड के जो इंजेक्शंस होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट लेपनिशर, एंड उसके अलावा इन्हें यूज़ किया जाता है एज ए डायूरेटिक। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जिसमें कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन के बारे में, तो इसके यूजेस के बारे में बात की थी। तो उसमें इसका जो मेन यूज़ है सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन का, उसमें भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेपनिशर की तरह यूज़ होता है। एंड ऑल्सो कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन यूज़ किया जाता है एज अ सिस्टमिक अल्कलाइजर की तरह। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं सोडियम कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन के। एंड जो मैनिटोल एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है उसका यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट लेपनिशर एंड डायूरेटिक। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोइंटजन इज द। तो रोइंटजन किसकी यूनिट है? तो एक्सपोजर को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो होती है रोइंटजन। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा यूनिट ऑफ ऑब्जर्व डोज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनिट ऑफ ऑब्जर्व डोज होती है रेड, दैट इज रेडिएशन ऑब्जॉर्ब डोज। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। देन इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एग्जांपल ऑफ क्वेंचिंग वेपर यूज्ड इन जेइजर मूलर काउंटर इज। तो जेइजर मूलर काउंटर में क्वेंचिंग वेपर का एग्जांपल कौन सा है? तो क्लोरीन जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ क्वेंचिंग वेपर इन जेइजर मूलर काउंटर। इसके अलावा अगर आयनाइजिंग गैस के बारे में पूछा जाएगा, आयनाइजिंग गैस यूज्ड इन जेइजर मूलर काउंटर, तो आयनाइजिंग गैस हो जाएगी आर्गन गैस। एंड अगर क्वेंचिंग गैस के बारे में पूछा जाएगा तो क्वेंचिंग गैस अल्कोहल भी यूज़ की जाती है एज अ क्वेंचिंग गैस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एसीटेट इज परफॉर्म्ड बाय हीटिंग सैंपल सॉल्यूशन with equal quantity of oxalic acid. Presence of acetate is detected by। तो एसीटेट के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसमें कि ऑक्सैलिक एसिड की इक्वल क्वांटिटी ली जाती है एज कंपेयर टू सैंपल सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी मीन्स 1:1 में। लाइक अगर ऑक्सैलिक एसिड 1 ml लिया जाएगा तो जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन है वो भी 1 ml लिया जाएगा। एंड इन दोनों को हीट किया जाता है। हीट करने पे एसीटेट की प्रेजेंस जो है वो डिटेक्ट की जाती है एज पर द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर अगर आएगा उनको हीट करने पे तो उससे हमें पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर सैंपल में एसीटेट जो है वो प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग विच इंक्रीजेज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज। तो सलाइवा की सिक्रीशन को इंक्रीज करने वाला ड्रग उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे एजेंट्स जो कि सलाइवा की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं उन्हें कहा जाता है सियालोगोगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अदर टर्म्स की बात करें जाए तो फर्स्ट टर्म है हाइड्रोगोगी। तो हाइड्रोगोगी बेसिकली परगेटिव्स होते हैं जो कि वाटर की इवैक्यूएशन कॉज करवाते हैं फ्रॉम द वोवल्स। देन आते हैं इमेनोगोगी। तो इमेनागोगी जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंक्रीज करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। एंड देन टर्म है चोलागोगी। तो चोलागोगी वो एजेंट्स हैं जो कि वाइल की सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं, वाइल की सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। इमेनोगोगी मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंक्रीज करते हैं एंड ये वाटर इवैक्यूएशन करवाते हैं। हाइड्रोगोगी। तो इन चारों टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आता है।
एक क्वेश्चन चोलागोगी पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एंड अदर टर्म्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन का इनमें से कौन सा रिच सोर्स है, हाईली प्रेजेंट रहते हैं विटामिन। तो विटामिन का रिच सोर्स होता है शार्क लिवर ऑयल। इसमें डिफरेंट विटामिन जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन बेसिकली दो मेन कैटेगरी में क्लासीफाई किए जाते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल एंड दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल में हमारे विटामिन आ जाते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये चार इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन कैटेगरी में आते हैं। एंड अदर जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं उसमें विटामिन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड देन विटामिन बी ग्रुप के जो भी विटामिन आते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन में आते हैं, चाहे वो V1 हो, V2, V3, V4, V5, V7, पीरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, थायमिन, बायोटिन, नियासिन, जो भी विटामिन हैं बी क्लास के वो सारे ही वाटर सोल्यूबल विटामिन में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 रेफर्स टू। तो विटामिन B3 कौन सा विटामिन होता है। तो नियासिन को विटामिन B3 कहा जाता है। नियासिन को निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। नियासिन इज ऑल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन अगर मैं बायोटिन की बात करूं तो बायोटिन हमारा विटामिन B7 होता है। थायमिन जो है थायमिन विटामिन B1 होता है एंड राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फर्स्ट ईयर ऑफ कल्टीवेशन डिजिटलिस वियर डैश लीव्स। तो कल्टीवेशन के फर्स्ट ईयर में जो डिजिटलिस है उसके लीव्स जो हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो उसमें रोजेट टाइप्स के लीव्स होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर यही सेकेंड ईयर की बात की जाए कि सेकेंड ईयर ऑफ कल्टीवेशन में डिजिटलिस के सिसाइल लीव्स होते हैं, सिसाइल टाइप के लीव्स होते हैं। डिजिटलिस की बात की जाए तो डिजिटलिस का बायोलॉजिकल सोर्स होता है डिजिटलिस पुरपुरिया, लीव्स से ऑब्टेन होता है। फैमिली होती है स्क्रोफुलारियासी। एंड फर्स्ट ईयर में वियर करता है रोजे टाइप के लीव्स, सेकंड ईयर में वियर करता है सेसाइल टाइप के लीव्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवोल्फिया रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डैश ईयर ओल्ड प्लांट्स। तो रोवोल्फिया के जो रूट्स कितने पुराने ट्री से जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो रोवोल्फिया को अगर उसका जो प्लांट है वो 3 से 4 साल ईयर ओल्ड है तो उसको अप्रूट किया जाता है एंड उसकी रूट्स जो हैं वो कलेक्ट की जाती हैं फॉर फर्दर एक्सट्रैक्शन। तो रोवोल्फिया एक अल्कलॉइड है, इट इज़ एन अल्कलॉइड एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज़ 3 to 4 ईयर्स। रोवोल्फिया की बात करी जाए इसके बायोलॉजिकल सोर्स की तो ये ड्राइड रूट से ऑब्टेन होता है ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटिना से। फैमिली इसकी आती है एपोसाइनेसी एंड इसमें जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि है रिसर्पिन। इसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि यूज़ किया जाता है एज अ एंटी हाइपरटेंसिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ें चाहे केमिकल कंस्टेंट हो, इसका यूज़ हो, या बायोलॉजिकल सोर्स हो, फैमिली हो, सारे ही इसके इम्पॉर्टेंट हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कोलॉइड। नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कोलॉइड का एग्जाम्पल कौन सा है। बात करें एकोनाइट की तो एकोनाइट एक डाइटर्पीन अल्कोलॉइड है, इट इज़ अ डाइटर्पीन अल्कोलॉइड। लोवेलिया पिरिडीन अल्कलॉइड है, लोवेलिया इज पिरिडीन अल्कलॉइड। कोल्चिसिन इज अमाइनो अल्कलॉइड, अमाइनो और प्रोटो अल्कलॉइड एंड ये अमाइनो या प्रोटो अल्कलॉइड जो कोल्चिसिन है वो ही एक नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड होता है क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो रिंग में प्रेजेंट नहीं होती है।
तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन बात करें टी की, तो टी जो है वो एक प्यूरिन अल्कलॉइड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कोल्चिसिन इज अ नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड। तो यहाँ पे आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन गूगल ड्राइव लिंक के ऊपर, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसका दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।